मेरा नाम अमृत हसन है और आज हम प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के जरिए अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। उसने ये देखा, उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी किया, यानी सीड की शेप को भी और सीड के कलर को भी। उसने राउंड येलो प्लांट लिए और उनको क्रॉस करवाया रिंकल्ड ग्रीन के साथ। पहली नस्ल में सारे राउंड येलो पैदा हुए पौधे, क्योंकि रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव ट्रेड था, वो शो ही नहीं हुआ। राउंड येलो जो था वो डोमिनेंट ट्रेड था। जब उसने पहली नस्ल के राउंड येलो को राउंड येलो के साथ क्रॉस करवाया तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, वो पेरेंट्स वाली फिनोटाइप्स थी, वो तो पैदा हुई ही, लेकिन साथ दो नई फिनोटाइप्स पैदा हो गई। और वो जो दो नई फिनोटाइप्स पैदा हुई वो एक थी राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। अब ये देखना चाहिए, मेंडल ने सारे पौधों को गिना, उसने ये देखा कि जो राउंड येलो हैं, राउंड भी डोमिनेंट फिनोटाइप है, रिंकल्ड भी येलो भी डोमिनेंट फिनोटाइप है, उसके 9 पौधे पैदा हुए, रेशो के हिसाब से 9 पैदा हुए। राउंड और ग्रीन, इसमें राउंड डोमिनेंट है लेकिन ग्रीन रिसेसिव है, तो उसने राउंड ग्रीन जो है उसके सिर्फ 3 पौधे पैदा हुए। इसी तरह येलो और रिंकल्ड, इसको जब आपस में क्रॉस करवाया तो येलो जो था डोमिनेंट था, रिंकल्ड जो था वो रिसेसिव था। यहाँ पे 3 को 1 से ज़रब दी तो उसने यहाँ पे क्रॉस करवाया तो इसके भी 3 पौधे थे। रिसेसिव यानी कि ग्रीन और रिंकल्ड को जब क्रॉस करवाया तो उसका सिर्फ 1 पौधा, यानी ग्रीन रिंकल्ड एक ही सिर्फ पौधा उसको नजर आया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मेंडल को ये वाली रेशो क्यों मिली। इसको साबित करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं और उस प्रोबेबिलिटी के साथ एक कॉन्सेप्ट लिंक्ड है जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, हम वो पढ़ते हैं। याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट रूल होता है वो ये है, इन वेरी सिंपल टर्म्स। हमने जब मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि 3 पौधे राउंड के पैदा हुए, 1 पौधा रिंकल्ड का पैदा हुआ, यानी डोमिनेंट फिनोटाइप जो है उसके 3 पौधे पैदा हो रहे हैं और जो रिसेसिव फिनोटाइप है उसका सिर्फ 1 पौधा पैदा हो रहा है। इसी तरह उसने जब येलो सीड वाले प्लांट को ग्रीन सीड वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाया तो येलो के 3 पैदा हुए, ग्रीन का 1 पैदा हुआ। तो उसने एक रूल बन गया, अगर सिंगल ट्रेड को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जिस तरह मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हुआ था कि एक ट्रेड को सिर्फ स्टडी कर रहे थे, तो तब डोमिनेंट पौधा 3 पौधे पैदा करेगा और जो रिसेसिव पौधा है वो 1 पौधा पैदा करेगा, ये रेशो चलेगी। डोमिनेंट के 3, रिसेसिव का 1। ये तब जब एक ट्रेड स्टडी करेंगे। जब 2 ट्रेड स्टडी कर रहे हैं, मसलन राउंड और येलो, तब इस तरह हम करेंगे। हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि राउंड येलो कितने पौधे पैदा होंगे ऑन एवरेज? हम क्या करेंगे, हम डोमिनेंट की कीमत 3 रखेंगे, रिसेसिव की कीमत हमेशा 1 रखेंगे। जब राउंड और येलो आए, राउंड डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है, तो राउंड के भी 3 पौधे पैदा होंगे, येलो के भी 3, तो 3 को 3 से ज़रब दो तो 9 जवाब आता है। यानी राउंड येलो जो पौधे पैदा होंगे वो हमेशा 9 पैदा होंगे। इसी तरह राउंड को अगर राउंड ग्रीन पौधा पैदा हो तो उसके कितने पौधे पैदा होंगे, तो हम देख लेते हैं। राउंड का हमेशा 3 पैदा करेगा क्योंकि राउंड डोमिनेंट फिनोटाइप है, ग्रीन रिसेसिव फिनोटाइप है। डोमिनेंट को रिसेसिव से जरा दो, यानी उसके 3 पौधे पैदा होंगे राउंड के, और ग्रीन का 1 पौधा पैदा होगा। 3 को 1 से जरब दिया, 3 जवाब आ गया। राउंड ग्रीन के 3 पौधे पैदा होंगे। अच्छा, इसी तरह रिंकल्ड के, अगर रिंकल्ड को येलो के साथ आप क्रॉस, रिंकल्ड येलो के साथ अगर आता है तो आप देखें इसमें येलो डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है, तो डोमिनेंट जो है उसके 3 हो गए, रिसेसिव का 1 हो गए। 3 को 1 से ज़रब दी तो 3 ही जवाब आया, उसके 3 पौधे पैदा होंगे रिंकल्ड येलो के। अब रिंकल्ड ग्रीन को देखते हैं। रिंकल्ड भी रिसेसिव है,
ग्रीन भी रिसेसिव है, रिंकल्ड का एक पौधा, ग्रीन का एक पौधा, तो एक ही कम एक बन गया। तो रिंकल्ड ग्रीन जो है उसका एक पौधा पैदा होगा। तो हियर इज द प्रोडक्ट रूल। ये जो हमने अभी देखा कि कौन सा पौधा कितने पौधे पैदा होंगे, किस जीनोटाइप के किस फिनोटाइप के कितने पौधे पैदा होंगे, इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये जो बात है कि कौन से पौधे के कितने पौधे आगे पैदा होंगे, ये जो रूल है, ये जो बात है कि किस फिनोटाइप के कितने पौधे पैदा होंगे, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, अंदाजा लगाना। और इस अंदाजे को जिस असूल के तहत ये अंदाजा लगाया जाता है कि राउंड के जो सिंगल ट्रेड में जब स्टडी करेंगे तो वो 3 आएगा, रिंकल्ड को जब सिंगल ट्रेड में स्टडी करेंगे तो 1 आएगा, इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। आइए जरा प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, प्रोडक्ट रूल है कि व्हेन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये है कि जो राउंड जो है जरूरी नहीं कि वो येलो के साथ है, यानी कि जो सीड की शेप है वो इंडिपेंडेंटली उसकी अलील्स असॉर्ट होती है, सेपरेट होती हैं, और जो सीड के कलर की जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। यानी सीड का कलर और सीड की शेप की जो अलील्स है, यानी जरूरी नहीं कि राउंड येलो के साथ आए और रिंकल्ड ग्रीन के साथ आए। राउंड ग्रीन के साथ भी आ सकता है, रिंकल्ड येलो के साथ भी आ सकता है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो व्हेन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली लाइक इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड जिसके अंदर 2 ट्रेड स्टडी कर रहे हो, द रेशियो ऑफ ईच ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन। ये देखो, ये है ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, ये है ज्वाइंट दोनों, यानी कि राउंड भी आ गया, येलो भी आ गया, ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन। इसकी रेशियो कैसे निकालेंगे? Can be obtained by multiplying the probabilities of individual phenotypes. Probability of individual phenotype. Individual phenotypes का मतलब कि ये है कि राउंड कितने पैदा होते हैं? 3। रिंगल्ड कितने पैदा होते हैं? 1। येलो कितने पैदा होते हैं? 3। ग्रीन कितने पैदा होते हैं? 1। ये है इंडिविजुअल फिनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, तो इनको इंडिविजुअल फिनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस ट्रेड के कितने पौधे पैदा हो रहे हैं। मसलन ये देखिए, राउंड और येलो जब पैदा होंगे तो राउंड की प्रोबेबिलिटी भी 3 होती है, येलो की भी 3 होती है। 3 को 3 से, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं दोनों ट्रेड्स की। इन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को जरा दी तो ये हमारे पास ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन आते हैं। ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, दोनों की फिनोटाइप्स को मिला के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन। यानी पौधा जो पैदा हो रहा है वो राउंड भी होगा उसका सीड, और कलर भी उस सीड का येलो होगा। ये ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन है। अब ये देखें, ये राउंड, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इसकी 3 है, यानी कि 3 पौधे राउंड के पैदा होते हैं। ग्रीन की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। तो जब राउंड और ग्रीन पौधे पैदा होंगे, राउंड ग्रीन पैदा होगा, तो इन दोनों की जो फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी है, फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन है, ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, वो बनेंगे 3 पौधे। इसी तरह अगर रिंकल्ड येलो के साथ क्रॉस कर रहा है, सॉरी रिंकल्ड और येलो एक पौधे के अंदर इकट्ठे ट्रेड्स आ रहे हैं, तो रिंकल्ड की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 1, येलो चूंकि डोमिनेंट ट्रेड है इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 3। तो 3 को 1 से जरा दी तो 3, यानी कि रिंकल्ड येलो भी 3 आएगा। अब रिंकल्ड जो है इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 है और ग्रीन की भी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो 1 को 1 से जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 1 आएगा। इस तरह से ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल, यानी कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन आता है। ये ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड ग्रीन, येलो रिंकल्ड, ये ज्वाइंट यानी 2 के मिलने से बना ज्वाइंट फिनोटिपिक, यानी जो जाहिरी पौधा बन रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि इन दोनों अलील्स को एक ही पौधे के अंदर आ गई। ये कहलाता है ज्वाइंट फिनोटिपिक रिकॉम्बिनेशन, ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन।
तो ये है प्रोडक्ट रूल कि जब दो इंडिविजुअल इवेंट्स हो रहे हों, यानी कि जब दो मुख्तलिफ ट्रेड्स को हम स्टडी कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल इवेंट्स का मतलब दो डिफरेंट ट्रेड्स, उनको स्टडी कर रहे हूँ, तो एक जो जो जब दोनों ट्रेड एक पौधे के अंदर आएंगे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के पौधे कितने पैदा होंगे। कैसे? कि उन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके आप उसकी ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन मालूम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट रूल एंड प्रोबेबिलिटी।